हेलो बच्चों, दिस इज पांडेसर। वेलकम टू अकाउंट्स विद पांडेसर। अब आज हम लोग देखेंगे 12th का एक टॉपिक जो कि फर्स्ट चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। उसके बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे यहाँ पे। बच्चों अभी 12th का पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्वेश्चन कैसा आएगा फाइनल अकाउंट का, है ना। तो क्वेश्चन उसमें जो दिया होता है आपको, वो ट्रायल बैलेंस दिया होता है। क्या दिया होता है? ट्रायल बैलेंस आपको क्वेश्चन में दिया होगा। अब ट्रायल बैलेंस दिखता कैसा एक्चुअल में, है ना। अगर कोई भी डिजीज है आपको, तो डॉक्टर के पास जाओगे, जब तक उसको पता नहीं चलेगा कि डिजीज कौन सी है, स्पेशल उसका मेडिसिन आपको नहीं दे सकता ना। तो वैसे हम लोग को पता करना पड़ेगा कि क्वेश्चन फाइनल अकाउंट का है या नहीं। तो अगर क्वेश्चन में हमारे क्या दिया है, ट्रायल बैलेंस, क्या दिया है, ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट क्या होता है वो मैं आपको दिखा देता हूं। एक मिनट रुक जाओ, वेट। बच्चों ये ट्रायल बैलेंस, यहां पे लिखा होगा डेबिट बैलेंस, अमाउंट, क्रेडिट बैलेंस, और यहां पे आपको दे दिया होगा अमाउंट। ये क्या अपना ट्रायल बैलेंस है, ठीक है। अभी ट्रायल बैलेंस कभी कभी ऐसा दिया होता है, कभी कभी वर्टिकल फॉर्म में दिया होता है। अब ये ट्रायल बैलेंस के नीचे आपको एडजस्टमेंट्स दे देगा, है ना। ये फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन ऐसा होता है। आप ट्रायल बैलेंस के डेबिट में क्या होता है, क्रेडिट में क्या होता है, और वो कहाँ पे पोस्टिंग करते हैं हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। जैसे डेबिट में जो दिया है, अभी मानिए हम लोग फाइनल अकाउंट सॉल्व करने के लिए क्या क्या प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहला हमारा होता है ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट। देन हम लोग क्या प्रिपेयर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर। उसके बाद अगर ऑप्शनल है, पार्टनर्स कैपिटल आपको बनाना है तो आप प्रिपेयर कर सकते हो। अगर क्वेश्चन में करंट बोला है तो आप प्रिपेयर करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। उसके बाद आप बनाते हो बैलेंस शीट। ओके। अब ये प्रिपेयर करना है अपने को फाइनल अकाउंट सॉल्व करने के लिए। अब ट्रेडिंग अकाउंट होगा, उसमें क्या होगा, डेबिट साइड होगा, क्रेडिट साइड होगा, डेबिट साइड होगा। प्रॉफिट एंड लॉस में भी क्रेडिट साइड होगा, और पार्टनर्स कैपिटल में भी क्या होगा, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। बट बैलेंस शीट में क्या होगा, लायबिलिटी होगा, और क्या होगा आपका, असेट्स। क्लियर। अभी देखो होगा क्या, जो ट्रायल बैलेंस का डेबिट बैलेंस होगा ना, ट्रायल बैलेंस का डेबिट वाला बैलेंस, वो कहां पे ट्रांसफर कर सकते हैं हम लोग। तो वो हम लोग कहां पे ट्रांसफर कर सकते हैं, ट्रेडिंग के डेबिट में, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, पार्टनर्स दिया है तो उसके डेबिट साइड। अगर ड्राइंग आया तो स्पेशल कंडीशन, तो पार्टनर्स के डेबिट में लिखते हैं, और बैलेंस शीट के असेट साइड। ओके। और क्रेडिट बैलेंस है तो कहां कहां ट्रांसफर कर सकते हैं बेटा, तो सबके क्रेडिट में, प्रॉफिट एंड लॉस के, सॉरी ट्रेडिंग के क्रेडिट में, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में, और बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। अगर पार्टनर्स का कैपिटल है तो पार्टनर्स के क्रेडिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड, बरोबर। इतना आप लोगों को समझा। अभी ये पोस्टिंग है इसका ना, मतलब अगर डेबिट बैलेंस में कुछ भी दिया आपको नहीं समझ रहा है, तो अगर आपको क्रेडिट में उसको डायरेक्टली जाके नहीं लिखना है, क्योंकि वो कहाँ पे जाएगा, डेबिट साइड ही जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपका हो गया परचेज, तो परचेज कहाँ पे आ जाएगा, ट्रेडिंग डेबिट में। तो ऐसे ही जो भी दिया रहेगा डेबिट बैलेंस में, कोई भी एक्सपेंस दिया रहा, कोई भी असेट दिया रहा, या तो ड्राइंग दिया रहा, तो ये सब सबके कहाँ पे जाएंगे, डेबिट में। ट्रेडिंग डेबिट में जा सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जा सकता है, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में, और बैलेंस शीट के कहाँ जाएगा, असेट्स में। क्लियर। नेक्स्ट थिंग, क्रेडिट बैलेंस कहाँ कहाँ पे आपको ट्रांसफर करना है, तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में जाएगा, या तो बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड।
अब जो एडजस्टमेंट्स दिया रहेगा इसके नीचे उसका 2 इफेक्ट होगा, या तो मोर देन 2 इफेक्ट होगा, है ना बच्चों। हमने देखा कि ट्रायल बैलेंस का पोस्टिंग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो हम लोग को क्या क्या प्रिपेयर करना है फाइनल अकाउंट सॉल्व करने के लिए, ट्रेडिंग अकाउंट, और क्या प्रिपेयर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, और आपको बनाना है बैलेंस शीट। आइए एक एक को डीप में स्टडी करते हैं, थोड़ा ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में जानते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट किससे रिलेटेड होता है, क्या क्या इसमें आ सकता है। तो ठीक है, अभी हम लोग पूरा डिस्कशन जो रहेगा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर रहेगा। ट्रेडिंग अकाउंट आपको मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में, अगर आप लोग ने 11th का देखा होगा मेरा वीडियो, तो उसमें था कोई भी अकाउंट हो तो उसका 2 साइड होता है, एक डेबिट होता है दूसरा क्रेडिट। तो ऐसा ट्रेडिंग का भी 2 साइड होगा, एक डेबिट साइड एंड अनदर क्रेडिट साइड, बरोबर। अब ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है ना, वो हमारे फैक्ट्री से रिलेटेड है, जो भी फैक्ट्री में होता है काम काज उससे रिलेटेड है ट्रेडिंग अकाउंट। अभी ट्रेडिंग के डेबिट साइड क्या आता है पता है, फैक्ट्री का एक्सपेंस आ जाता है पूरा, और यहाँ पे क्रेडिट साइड किसी भी रीजन से फैक्ट्री से गुड्स बाहर जा रहा है ना, ये यहाँ पे आ जाएगा। देखते हैं हम लोग डेबिट साइड। तो डेबिट साइड जब आप लोग स्टार्ट करते हो, और क्रेडिट साइड तो बेसिकली अगर अकाउंट आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपने लेजर किया होगा, तो लेजर में क्या करते थे, पोस्टिंग जब स्टार्ट करते थे डेबिट साइड तो 2 से स्टार्ट करते थे, क्रेडिट साइड स्टार्ट करते हैं तो बाय से स्टार्ट करते हैं, है ना। तो यहाँ पे भी सेम थिंग आपको करना है, बट यहाँ पे देखिए फैक्ट्री के डेबिट साइड फैक्ट्री एक्सपेंस क्या क्या हो सकता है। तो फैक्ट्री एक्सपेंस में हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले आपको लाना है आपका ओपनिंग स्टॉक, हाँ, और आप लोग कैसा डेबिट साइड लिख रहे हो ना, तो 2 करके स्टार्ट करोगे चलेगा। अभी अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, कैसे प्रिपेयर होता है देखेंगे। उसके बाद आप लोग को लिख लेना है परचेस, तो 2 परचेस में यहाँ पे लिख रहा हूँ। परचेस एक टाइप का फैक्ट्री का एक्सपेंस है। परचेस क्या करते हैं हम लोग, रॉ मटेरियल करते हैं, मतलब अगर जर्नल एंट्री आपने पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा गुड्स परचेस बोलता था, तो हम लोग परचेस अकाउंट डेबिट लिखते थे, बरोबर। तो इसीलिए परचेस इज एन एक्सपेंस, ये फैक्ट्री का एक्सपेंस हो गया। अभी इसमें आपको ऐड करना है कुछ, अगर आपका अनरिकॉर्डेड परचेस रह गया है तो, जो आप लोग ने रिकॉर्ड नहीं किया है, परचेस किया है बट उसमें से लेस कर देना है आपको, कुछ रिटर्न है तो। अब परचेस रिटर्न इज ऑल्सो नोन एज रिटर्न आउटवर्ड। परचेस रिटर्न का दूसरा नाम क्या है, रिटर्न आउटवर्ड। यहां से आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा 1 मार्क्स का कि परचेस रिटर्न इज ऑल्सो नोन एज डैश, तो रिटर्न आउटवर्ड। ओके, अभी फैक्ट्री का और क्या क्या एक्सपेंसेस हो सकता है, तो फैक्ट्री में लेबर्स काम करते हैं ना, तो लेबर्स को क्या देना पड़ता है हम लोग को, वेजेस, तो 2 वेजेस लिख दे रहा हूं यहां पे मैं। ओके, अभी फैक्ट्री का और क्या हो सकता है, कोई भी चीजें जो हो फैक्ट्री से रिलेटेड हो, आगे स्टार्ट किससे हो, फैक्ट्री। अब फैक्ट्री रेंट, कॉमा इंश्योरेंस, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा कुछ भी आ सकता है, मतलब फैक्ट्री के एक्सपेंस से रिलेटेड कोई भी चीजें हो। फॉर एग्जांपल रॉयल्टी, उसके बाद आपका आ गया वेजेस, आ गया ना, कैरेज हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा ना डिस्कशन कर लेते हैं वेजेस और कैरेज के ऊपर। वेजेस, अब क्वेश्चन में आपको वेजेस है ना बहुत सारे टाइप से दिया रहेगा। चलो सिंपल सिंपल टाइप देखते हैं। पहला सिंपल सा दिया रहेगा प्रोडक्टिव वेजेस। क्या दिया रहेगा, प्रोडक्टिव वेजेस। और क्या दिया रहेगा, अनप्रोडक्टिव वेजेस। क्लियर, प्रोडक्टिव वेजेस दिया रहेगा और अनप्रोडक्टिव वेजेस दिया रहेगा, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसको कहां पे लिखें, है ना। सेकेंड थिंग क्या दिया रहेगा आपको, वेजेस एंड सैलरी एंड सैलरी एंड वेजेस।
क्लियर? तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, देखो कहाँ कहाँ पे लिखना है। प्रोडक्टिव वेजेस दिया, प्रोडक्टिव किससे रिलेटेड है? फैक्ट्री से, तो ये जाएगा ट्रेडिंग के डेबिट में। अनप्रोडक्टिव बोल दिया आपको, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आपको लिख देना है। आपको वेजेस एंड सैलरी बोला तो ट्रेडिंग में लिखना है डेबिट साइड। सैलरी एंड वेजेस बोला तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखना है। मतलब आपको आइडेंटिफाई करना है। और सिंपल वेजेस बोला तो ट्रेडिंग के डेबिट में लिखना है। क्लियर? अभी देखो, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा कैरेज के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। कैरेज भी क्वेश्चन में दो टाइप से देगा, या तो कैरेज दे दिया, सेकेंड थिंग या तो बोलेगा कैरेज इनवर्ड, या तो क्या बोल देगा आपको, कैरेज आउटवर्ड। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कैरेज इनवर्ड दोनों कहाँ पे जाते हैं? ट्रेडिंग के डेबिट में। कहाँ पे जाते हैं? ट्रेडिंग के डेबिट में। ये भी कहाँ पे चले जाएगा? कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग के डेबिट में। बट कैरेज आउटवर्ड कहाँ पे जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, क्योंकि ये कहाँ से रिलेटेड है? ऑफिस से रिलेटेड है। समझा इतना? अभी ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड क्या आएगा? तो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग? अभी बाय से स्टार्ट करेंगे ना, तो सबसे पहले लिखते हैं बाय सेल्स। सेल लिख लिया, इसमें ऐड कर दो कुछ अनरिकॉर्डेड सेल रहा तो, सेकेंड लेस कर दो कुछ रिटर्न रहा तो, लेस सेल्स रिटर्न। अब मैंने आपको बताया था कि परचेस रिटर्न इज ऑल्सो नोन एज रिटर्न आउटवर्ड, तो सेल्स रिटर्न इज ऑल्सो नोन एज रिटर्न इनवर्ड। तो ये दोनों में से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, परचेस पूछ सकता है तो सेल्स। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? अब यहाँ इसके बाद क्या आएगा? किसी भी रीजन से गुड्स फैक्ट्री के बाहर जा रहा है तो कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? ट्रेडिंग के क्रेडिट में। फॉर एग्जाम्पल गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, अगर आप फ्री सैंपल के लिए गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो भी कहाँ पे आएगा आपका? ट्रेडिंग के क्रेडिट में। ठीक है। अदर थिंग, अगर कुछ आपका गुड्स लॉस्ट हो जाता है, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, गुड्स लॉस्ट इन एक्सीडेंट, कुछ भी होता है तो कहाँ पे आएगा? ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड आता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट आपको क्लियर हुआ क्या? अगर जो भी आएंगे सम्स में, अगर और सारे भी पोस्टिंग आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको कोल गैस फ्यूल दे देगा, या तो फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी दे देगा, तो बहुत सारे आते हैं जो आगे हम लोग कवर करने वाले क्वेश्चन के माध्यम से। तो अभी ट्रेडिंग क्लियर हुआ। ओके, अभी नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस पे। ठीक है बच्चों, अभी प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी ये इसके भी दो साइड होंगे ना जब अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, एक होगा डेबिट साइड अपना, सेकंड क्या होगा? क्रेडिट साइड। तो ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है ना, वो आपके ऑफिस से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है? ऑफिस से। ठीक है, ऑफिस में जो भी चीजें हो रही हैं उससे रिलेटेड होता है। फॉर एग्जाम्पल ऑफिस के एक्सपेंसेस जो होंगे उससे रिलेटेड है, जो ऑफिस में इनकम एंड गेन्स आएगा उससे रिलेटेड है ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस एक टाइप का अगर क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट में देखा जाए ना, तो नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट का अपने गोल्डन रूल क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है, तो जितने भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हैं कंपनी के, ऑफिस के, वो कहाँ पे रिकॉर्ड होंगे? डेबिट साइड। जितने भी इनकम एंड गेन्स है वो कहाँ पे रिकॉर्ड होगा? क्रेडिट साइड। समझा? अभी देखो, डेबिट साइड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस रिकॉर्ड होंगे, मतलब जितने भी ऑफिस एक्सपेंसेस होंगे। कौन से एक्सपेंसेस? ऑफिस एक्सपेंसेस, वो कहाँ पे रिकॉर्ड होगा? डेबिट साइड। और जितने भी ऑफिस के इनकम्स होंगे वो यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग वन बाय वन देखते हैं, जितना रिमेनिंग रह जाएगा क्वेश्चन अटेंड करते समय हम लोग देखेंगे उसको। ठीक है, अभी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड देखा जाए, अगर ऑफिस के क्या क्या एक्सपेंसेस होते हैं, तो सबसे पहले ऑफिस में एम्प्लॉय काम करते हैं, उनको सैलरी देना होता है। और टू से स्टार्ट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये कौन से साइड है? डेबिट साइड है। तो टू सैलरी, ठीक है, सैलरी लिख लिया। अब इसके बाद अगर देखोगे तो कुछ भी एक्सपेंस आया, जैसे फॉर एग्जांपल कमीशन हो गया, टू डिस्काउंट, डिस्काउंट आ गया, टू रेंट,
टू, जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे क्या क्या आएगा, सैलरी एंड वेजेस कहाँ पे आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में ना। तो इसके बाद टू सैलरी एंड वेजेस, टू, इसके बाद मैंने आपको बताया था अनप्रोडक्टिव वेजेस आ जाएगा यहाँ पे, तो टू अनप्रोडक्टिव वेजेस, क्लियर। टू, यहाँ पे मैंने बोला था आपका कैरेज आउटवर्ड भी कहाँ पे आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। ओके और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगी। जैसे मान लीजिए आपका इसके बाद एडवर्टाइजमेंट आ गया, टू एडवर्टाइजमेंट, बैड डेप, टू बैड डेप्स, और भी काफ़ी चीज़ें आएंगी जो एक्सपेंसेस होंगी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, टेलीफोन चार्जेस, सोलिसिटर फीस, सेकेंडरी पैकेजिंग चार्जेस, ये सब आएगी यहाँ पे, ठीक है। अभी हम लोग देख लेते हैं क्रेडिट में क्या आएगा। तो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट बैलेंस में जो भी प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम आपको दिखे कि ये मतलब रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव, वर्ड करके दिया रहेगा रिसीव, नहीं तो ऐसे वर्ड्स दिया रहेगा रेंट, कमीशन, डिस्काउंट, डिविडेंड, ये सब दिखा तो कहाँ पे आप लिखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। कहाँ पे देखना है आपको, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में। जैसे दे दिया आपको रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव, क्लियर, ये सब आपको कहाँ पे लिख देना है, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में, ठीक है। इतना समझा। अब प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में ज्यादा आइटम्स नहीं आते, कभी भी बहुत कम ही आते, तो हम लोग देखेंगे जो क्वेश्चंस में आएंगे। अभी हम लोग मूव करते थोड़ा सा पार्टनर्स कैपिटल के यहाँ पे, क्योंकि अभी हमारा लगभग प्रॉफिट एंड लॉस ना क्लियर हो चुका है, आप लोग को हो गया रहेगा। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में क्या रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट साइड ऑफिस के एक्सपेंसेस, क्रेडिट साइड ऑफिस का इनकम एंड गेन्स। ओके बच्चों, देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का भी एक क्या होगा, डेबिट साइड होगा, और दूसरा क्या होगा, कौन सा साइड, क्रेडिट साइड। तो एक्चुअल में डेबिट साइड क्या आता है और पार्टनर्स के क्रेडिट साइड क्या आता है। जो पार्टनर्स को फायदा होने वाला है, या तो जो पार्टनर्स का है वो क्रेडिट साइड, और जो पार्टनर्स के एक्सपेंसेस है उनके डेबिट साइड। फॉर एग्जांपल क्रेडिट साइड क्या आता है, कैपिटल आता है, क्या आता है, कैपिटल। तो कैपिटल लिखने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि ये क्या होता है, पार्टनर्स का ओपनिंग बैलेंस होता है। क्या होता है, पार्टनर्स का ओपनिंग बैलेंस। उसके बाद कोई भी चीजें हो कि पार्टनर्स को फायदा हो रही है या तो पार्टनर्स को मिल रही है, तो उनके क्रेडिट में आते हैं। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर बाय सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर बाय कमीशन टू पार्टनर। ओके अभी कोई भी चीजें पार्टनर्स को अगर एक्सपेंसेस है पार्टनर्स की समझ लो, तो कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड। जैसे एक ही एक्सपेंसेस पार्टनर्स का जो पर्सनल यूज वाला है, तो टू ड्राइंग्स करके आता है यहाँ पे। देन उसके बाद अगर कोई भी और भी चीजें जो टेकन बाई पार्टनर लिया, कोई लिखा रहा कुछ, तो उसको डेबिट साइड लिखते हैं। अदरवाइज यहाँ पे कैरी डाउन लिखते हैं हम लोग ज्यादातर, तो टू बैलेंस कैरी डाउन लिखते हैं। तो उसके बाद ट्रांसफर कहाँ पे करते हैं, अपने बैलेंस शीट में ना। बेटा देखते हैं बैलेंस शीट क्या है और इसमें कितने साइड होते हैं और कैसे कैसे पोस्टिंग होती है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या है, स्टेटमेंट। तो यहाँ से बेटा आपको एक ऑब्जेक्टिव तो यहीं से बन जाता है, बैलेंस शीट इज अ डैश। तो आपका ऑप्शन बहुत सारे दे देंगे, स्टेटमेंट, अकाउंट, और ए एंड बी बोथ और नॉन ऑफ द बोथ, है ना। तो यहाँ पे अपने को देखना बैलेंस शीट क्या है, स्टेटमेंट। तो बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट। ओके अभी स्टेटमेंट में दो ही साइड होता है। कौन कौन सा साइड होता है, एक साइड होता है उसका लाइबिलिटी, सेकेंड साइड होता है उसका असेट्स। अभी हम लोग देखते आ रहे थे अकाउंट में दो साइड होता था। जो लेफ्ट हैंड साइड होता था वो क्या होता था, डेबिट। राइट हैंड साइड क्या होता था, क्रेडिट, बरोबर। बट यहाँ पे क्या होगा, जो लेफ्ट हैंड साइड होगा वो लाइबिलिटी होगा, बोले तो क्रेडिट बैलेंस होता है लाइबिलिटी, और जो राइट हैंड साइड होगा वो क्या होगा,
असेट्स, जो कि वहां पे क्या होता था क्रेडिट, यहाँ पे कौन सा असेट कौन सा बैलेंस है डेबिट। लाइबिलिटी कौन सा बैलेंस होता है बेटा, क्रेडिट बैलेंस होता है। कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। और असेट कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। लाइबिलिटी कौन कौन सी आ सकती है, तो सबसे पहले हम लोग पार्टनर्स का कैपिटल यहाँ पे लिखते हैं, जो हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से ट्रांसफर होता है। अदर थिंग यहाँ पे बहुत सारी लाइबिलिटीज लिखते हैं, तो थोड़ा हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सी आती है। तो सबसे पहले एक मैं लिख देता हूँ जो सबको पता है, सन्ड्री क्रेडिटर्स। देन उसके बाद बिल्स पेबल, बिल्स पेबल, फिर आगे आपका बैंक ओवरड्राफ्ट। ओके, उसके बाद कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रहे। ओके, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया। और क्या होगा आपके पास, इनकम रिसीव इन एडवांस हो सकता है। देन और क्या हो सकता है, जनरल रिजर्व। और कोई भी फंड आया तो क्या है आपका, लाइबिलिटी। क्लियर, यहां तक लाइबिलिटी में क्या क्या आएगा। लाइबिलिटी मतलब क्या होता है बेटा, जो लोन वगैरह हम लोग लेते हैं ना, जो कर्जे लेते हैं, वो हमारा कहाँ पे आता है, लाइबिलिटी में। तो एक टाइप से कैपिटल भी बिजनेस का क्या होता है, लाइबिलिटी। बिजनेस को कौन पैसा दिया, ओनर दिया। ओनर अलग है, बिजनेस अलग है। ओनर ने पैसा दिया तो बिजनेस को कभी ना कभी तो रिटर्न देना ही पड़ेगा ना उसको। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। असेट क्या होता है बेटा, असेट मतलब क्या होता है, तुम्हारा प्रॉपर्टी होता है। क्या होता है, प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी है तो रहने दो ना। आइए देखते कौन कौन सी है प्रॉपर्टी बिजनेस की। तो सबसे पहले देखते हैं, हो जाएगा अपना लैंड, बिल्डिंग आ गया, प्लांट हो गया, मशीनरी, डेटर्स एंड बिल्स रिसेबल, इन्वेस्टमेंट्स हो गया आपका। उसके बाद आपका आ जाएगा गुडविल, और भी बहुत सारी चीजें आएंगी, जैसे बेटा प्रीपेड एक्सपेंस आपका आ गया। आउटस्टैंडिंग इनकम, और बहुत सारे भी आ सकते हैं एसेट, जैसे फॉर एग्जांपल कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो भी आएगा हम लोग क्वेश्चन जब देखेंगे तो उसमें कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, ये आपको मैं आशा करता हूँ ना, ये जो पोस्टिंग है ना फाइनल अकाउंट की, ये तो क्लियर हो गई रहेगी। अगर ये पोस्टिंग क्लियर हो गया ना, तो अभी इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो जब भी बनाएंगे ना, तो आपको एडजस्टमेंट सिखाएंगे कि फाइनल अकाउंट में एडजस्टमेंट्स को कैसे पोस्ट करने का। देन आपका आएगा फाइनल वीडियो, जो आपका होगा आपका क्वेश्चन आंसर, कैसे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आप लोग सॉल्व कर पाओगे, है ना। ठीक है, ये समझा आप लोग को। अभी आप लोग को समझा, मतलब दूसरों को भी समझाने का। तो दूसरों को कैसे समझाओगे, वीडियो को शेयर कर दो। क्या कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, सब तक पहुंचा दो। सबको पोस्टिंग आना चाहिए। 12th में अगर बच्चा पढ़ रहा है तो उसको हक है पोस्टिंग करने का, अकाउंट्स में पास होने का हक है ना। तो सबको शेयर कर दो एक बार, और वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करना। आपके लाइक से क्या होगा, वीडियो को हाइक मिलेगा ना, तो लाइक जरूर करना। और चैनल को सब्सक्राइब करके रख दो, क्योंकि अभी एडजस्टमेंट्स का वीडियो आएगा, फिर आपका जो भी चैप्टर का आएगा तो आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। तो बेल आइकन को भी दबा दो। तहे दिल से आप लोगों को धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। एक बार नहीं सब्सक्राइब किया तो अभी सब्सक्राइब कर दो यार।